वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करें। खबर देंगे वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात के बरअक्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने शब्बीर स्टेडियम को ताले लगा दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से बास्केटबॉल के लिए आने वाले खिलाड़ियों को तंग किया जाने लगा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं खानेवाल से नुमाइंदा अदनान रसूल से। जी अदनान, क्या तफसीलात है, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये म्यूनसिपल स्टेडियम खानेवाल में बच्चियां बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल खेलती हैं, लेकिन डीएसओ यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑफिसर है वो मुकम्मल तौर पर इनको खेलने नहीं देता। वो अक्सर औकात जो स्टेडियम खानेवाल है उसको ताला लगा देता ताकि कोई गेट से अंदर ना आ सके, और जब वो खेलने के लिए शाम को ग्राउंड में आती हैं तो उसके ग्राउंड के अतराफ में हल चला देता। धूल मट्टी से बच्चियों का खेलना इंतहाई बुरा हाल हो जाता है। तो डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने भी इजाजत दी थी खेलने की, लेकिन डीएसओ ने वो जो अहकाम के हवा में उड़ा दिए हैं। तो वो बच्चियों ने जब हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने रोने शुरू कर दिया और गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये डीएसओ ने हमारा यहाँ पर खेलना मुश्किल किया हुआ है। लेकिन खानेवाल की जो बास्केटबॉल की टीम है खेलता पंजाब में अब पूरे पंजाब में दूसरी पोजीशन हासिल की है, लेकिन डीएसओ खानेवाल है इनको कतई तौर पर खेलने नहीं देता। स्पोर्ट्स स्टेडियम को अक्सर औकात ताले लगा देता और इनसे मुबैना तौर पर भारी फीसों की डिमांड करता। फीसें देंगे तो ग्राउंड में खेलने दिया जाएगा। लेकिन बच्चियां हैं कि वो स्पोर्ट्स अपने घर से बड़ी मुश्किल से इजाजत लेकर यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलने के लिए आती हैं और महदूद अखराजात में वो खेलती हैं। लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो हमारा डीएसओ है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद हफीज, वो उन्होंने इनका खेलना मुश्किल किया हुआ है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदनान तफसीलात से आगाह करने के लिए। विफाकी दारुल हुकूमत का पहला सिविक सेंटर मेलोडी मार्केट की एक जानिब आज़रबाईजान के ताउन से अरबों रुपए खर्च करके बहाली प्रोजेक्ट जारी है। दूसरी जानिब सीडीए अमले की मिली भगत से नाजायज तजावुजात माफिया ने अपने पंजे गाड़कर खरीदारों का गुजरना भी महाल कर रखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं राजा इसरार हुसैन से। जी इसरार, बताइएगा। मौजूद हैं सिविक सेंटर इस्लामाबाद मेलोडी मार्केट में। ये इस्लामाबाद की पहली मार्केट है और इसमें एक जानिब तो आज़रबाईजान के तावन से यहाँ की पूरी मार्केट को अरबों रुपए खर्च करके सीडीए रेनोवेट कर रहा है, तो दूसरी जानिब अगर देखें तो मेरे बैग पे मौजूद ये फुटपाथ, ये रस्ते, ये राहदारियाँ, ये नाजायज़ तजावुज़ात से भरी हुई हैं और सीडीए के जो मुतलका अफसरान हैं, जो मुतलका स्टाफ है, वो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा है। अब जहाँ अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो दूसरी जानिब तजावुज़ात को ना रोकना इस मार्केट के सिस्टम को एक बेहंगम बनाता जा रहा है। ये वो मार्केट है जिसकी राहदारियों में भी कब्जा हो चुका हुआ है, जिसके प्लाजों की छतों के ऊपर भी गैर कानूनी तामीरात हो चुकी हुई हैं। इस मार्केट के जो फुटपाथ हैं वो भरे पड़े हुए हैं कब्जों से। अभी इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाए जा सकते क्योंकि ये अभी रमज़ान है और रमज़ान में ऐसे औकात में ये बंद होते हैं, लेकिन ताहम फिर भी आप देख सकते हैं कि जितनी फुटपाथ है हमारे अकब में वाक़या वो सब तजावुज़ात से भरी हुई है और जो प्लाजों की राहदारियाँ हैं उनके अंदर भी स्टॉल लगाए गए हुए हैं दुकानदारों ने, और जबकि यहाँ पे गैर कानूनी होटल की इंतजामिया ने भी गैर कानूनी बाहर तजावुज़ात कायम कर रखी हुई हैं, दुकानदारों ने कायम कर रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ जीनोज होटल है, इंतजामिया है जिन्होंने एक जो बेसिकली एक खोखा इलाट है लेकिन उन्होंने उसमें तामीरात करके उसको एक बहुत बड़े प्लाजे की शक्ल दे दी हुई है। ये सिलसिला अगर यूँ ही बढ़ता रहा और इसी तरह चलता रहा और इसके ख़िलाफ़ इंसदाद की कार्रवाई एनफोर्समेंट ने और डीएमए ने ना की तो ये मार्केट राजा बाज़ार और पिंडी की गुंजान आबाद मार्केटों की तरह का मंजर पेशकारी होगी। कैमरामैन टीम के साथ राजा इसरार हुसैन, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद की आमद हो और मियाँ वाली के शहरी तिल्ले वाली खेड़ी ना पहने, ये कैसे हो सकता है? मियाँ वाली की तिल्ले वाली खेड़ी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी पसंद की जाती है। हफीजुल्लाह खान नियाजी की ये रिपोर्ट देखते हैं। मियाँ वाली में खुशी के तौर पर शहरी कौम में पहनावे के लिए तिल्ले वाली खेड़ी पहनना पसंद करते हैं। सफेद और पीले तिल्ले से बनी खेड़ी पहनकर जहाँ शख्सियत में इजाफा होता है वहीं देखने वाले को भी खूबसूरत नजर आती है। बार बार से लोग आते छोर आने खेड़ियाँ खड़े ने आप एक पहने बाद यार दोस्तों ने दे 3000 तो चाह के ना 40,000 तक खेड़ी बने ना हर किस्म के, एक सफेद एक पीली, ये ज्यादा चलती सारी को खेड़ी। तिल्ले वाली खेड़ी मुख्तलिफ डिजाइनों में तैयार की जाती है और डिजाइन और तिल्ले की क्वालिटी के लिहाज से इनकी कीमत भी मुख्तलिफ होती है। 4000 से लेकर 50,000 तक तिल्ले वाली खेड़ी फरोख्त की जाती है। मियाँ जो खेड़ी खिनाना आया तिल्ले वाली
کیونکہ عید دیا تیاریاں شروع ہیں. ہاں جیسا کھیڑی پسند کی تھی تلے والی, اس تو بعد اللہ خیر کر عید والی کھیڑی پیسوں اتو بوز کی سوٹ ہو سی تلے تلی والی کھیڑی ہو سی تا مزہ آ سی. میال دی ساری ثقافت ہے تلے والی کھیڑی پاونا. اساں تلے والی کھیڑی گنونا آیا عید واسطے بوز کی دا سوٹ سوائے درزی تو اساں یہ نہ پواں تو ساری عید بھی کونی. بوزکی کی قمیض اور تلے والی کھیڑی پہن کر عید کے موقع پر نوجوان میاں والی کی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. خوشی کے تہوار پر چھوٹے بڑے سبھی تلے والی کھیڑی پہننا پسند کرتے ہیں. کیمرامین ماجد اقبال کے ساتھ حفیظ اللہ خان نیازی, NTN نیوز, میاں والی. رخ کریں گے سرگودا کا, جہاں مہنگائی نے عوام کو عید کی خریداری سے بھی محروم کر دیا ہے. سرگودا سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارسلان تبسم کی رپورٹ دیکھتے ہیں. عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے, مگر جوتوں کی قیمتوں نے خریداروں کو چکرا کر رکھ دیا ہے. مہنگائی کی مار, دکانداروں کی من مانی اور حکومت کی بے حسی نے عوام کو مشکل میں ڈال دیا ہے. عید کی تیاریوں میں سب سے زیادہ جوش خواتین اور بچوں کا ہوتا ہے, مگر اس بار مہنگائی نے ان کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا ہے. خواتین کا کہنا ہے جو فینسی سینڈل پچھلے سال 1500 سے 2000 روپے میں ملتی تھی وہ اب 4000 سے تجاوز کر چکی ہیں. چوڑیوں, مہندی اور جولری کے ساتھ میچنگ جوتے لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے. مارکیٹ میں قیمتوں کا کوئی تعین نہیں, ایک ہی قسم کے جوتے ہر دکان پر مختلف نرخوں میں فروخت ہو رہے ہیں. پچھلے سال کی بنسبت بے شک مہنگائی بڑھ گئی ہے, لیکن جوتوں کے ریٹ اتنے نہیں بڑھے کہ کوئی بھی بندہ افورڈ نہ کر سکے. ہمارے پاس ہر قسم کی ورائٹی ہے اور مناسب ریٹ میں موجود ہے. ہمارے پاس کسٹمر ہوتا ہے, وہ مطلب آتا ہے تو وہ راضی ہو کے جاتا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں, مگر خریداروں کا موقف ہے کہ عید کے موقع پر اضافی منافع کمایا جا رہا ہے. حکومت اور ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. ابھی رش بڑھنا شروع ہوا ہے, مگر جیسے جیسے عید قریب آئے گی خریداروں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. عوام سوال کر رہی ہے کہ حکومت قیمتوں پر نظر رکھے گی یا پھر سب دکانداروں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے گا. کیمرامین شاہد راجہ کے ساتھ محمد ارسلان تبسم, NTN نیوز, سرگودا. پاک پتن میں کھلی کچہری لگانے کا سلسلہ جاری ہے. DPO پاک پتن جاوید اقبال نے مختلف مقامات پر کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا. مزید دیکھتے ہیں عارف والا سے حاجی عمیر حسن کی رپورٹ. DPO پاک پتن جاوید اقبال چدر نے تھانہ رنگشا کی حدود چک شفی, تھانہ سٹی کے علاقہ فٹ بال گراؤنڈ اور تھانہ قبولہ کے علاقہ 75 EB میں کھلی کچہریاں لگائی, جس میں درخواست گزاروں کی شکایت سنی اور ان کے مسائل کو ٹائم فریم کے اندر حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے. DPO پاک پتن نے کہا کھلی جگہ پر کچہریاں لگانے کا مقصد عوام کو جلد انصاف مہیا کرنا, عوام اور پولیس کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو کم کرنا ہے. شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے, جس کے لیے پولیس کے جوان شہادتیں بھی دے رہے ہیں. اس موقع پر DPO پاک پتن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ جو کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ CM صاحبہ کی ڈائریکشن پہ کیا جا رہا ہے اور IG صاحب کی ڈائریکشن پہ, کہ لوگوں کو انصاف فوراً اور ان کی دہلیز پہ ملے. پہلے کھلی کچہریاں تھانوں میں لگتی تھی, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں گاؤں یونین کونسل لیول پہ اور مساجد میں لگائی جا رہی ہے. سیکنڈ, اس کا مقصد آپ لوگ یہ جو عوام ہے ان کا اور پولیس کا جو درمیان میں فاصلہ ہے وہ ختم کیا جائے اور ہم ایک جسم کی مانند ہیں. پولیس کا بنیادی مقصد آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے اور آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لیے وہ راؤنڈ دی کلاک موجود ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کبھی بھی پولیس نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. سب سے بڑی قربانی جان کی ہوتی ہے, تو بڑے شوق سے آپ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم نے وہ قربانیاں بھی دی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے DPO پاک پتن جاوید اقبال چدر کا مزید کہنا تھا صحافیوں اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی میں پولیس کی مدد کرے, نشاندہی کرنے والے کا نام پوشیدہ رکھا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی عمیر حسن, NTN نیوز, عارف والا. رخ کریں گے سمبڑیال کا, جہاں اسسٹنٹ کمشنر انم بابر نے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں زیر تعلیم خصوصی بچوں میں عید گفٹ تقسیم کیے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عرفان سے. سمبڑیال اسسٹنٹ کمشنر انم بابر نے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں زیر تعلیم خصوصی بچوں میں عید گفٹ تقسیم کرنے پہنچ گئی. انہوں نے ایجوکیشن سینٹر کے مختلف کلاسز کا وزٹ کیا اور خصوصی بچوں پر 10 فقط رکھا. ان میں عید گفٹ تقسیم کیے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی افراد کی بحالی کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہیں. اس مقصد کے حصول کے لیے خصوصی افراد کو
सहूलियात की फराहमी के लिए कई नए प्रोग्राम मजीद मुतारफ करवाए जा रहे हैं ताकि इन खुसूसी अफराद की बहाली की राह हमवार की जा सके। स्पेशल एजुकेशन सेंटर के उस्तादा और खुसूसी बच्चों ने जिला पंजाब का ईद गिफ्ट की तकसीम पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान, NTN न्यूज़ समड़ियाल। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों की रौनकें भी लौट आई हैं। बच्चे, मर्द, खवातीन सभी ईद की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। मियां चन्नू से मिर्जा कमर की रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल फितर की आमद के पेश नज़र मियां चन्नू के मुख्तलिफ बाज़ारों में ख़वातीन और बच्चों का रश बढ़ने लगा। बाज़ारों में ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शॉपिंग के लिए पहुंच गई। ख़वातीन मेहंदी, चूड़ियाँ, कपड़े और शूज़ पसंद करने में मसरूफ़ हैं, जबकि बच्चे लाइट्स वाले शूज़ ढूंढते हुए नज़र आते हैं। ख़रीदारों का जोशो खरोश दीदनी है, मगर कुछ शहरी महंगाई से परेशान भी दिखाई देते हैं। हम बाज़ार शॉपिंग के लिए आए हैं बच्चों की ईद के लिए, और काफ़ी दिन से बच्चे ज़िद कर रहे थे ईद की शॉपिंग के लिए, और हम आए और शॉपिंग कर रहे हैं। शूज़ भी लिए हैं और रेडीमेड का सामान भी लिया। बात करने का मकसद ये है, जितनी इस वक्त दौर में महंगाई हो गई है कंट्रोल में, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम शॉपिंग तो हमारी मजबूरी है बच्चों को करवा के देनी है। महंगाई बहुत है सर, बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਬੱਚੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-4 ਬੱਚੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਇਹੀ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह सामान भी असी ले लिया और ठीक ठाक शॉपिंग की है माशाल्लाह। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद ईद की खुशियों में कोई कमी नहीं लाएंगे। वो बजट के मुताबिक बेहतरीन खरीदारी करने की कोशिश चांद रात तक जारी रखेंगे। मिर्जा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। खबर देंगे आरिफ वाला से, जहां गंदम की फसल पककर तैयार मगर कीमतें कम होने की वजह से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है खाद, बीज और स्प्रे की कीमतें पहले से दुगनी हो गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा हाजी उमर। जी बिल्कुल, गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। ईद के बाद इसकी कटाई का अमल भी शुरू हो जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत अभी तक वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई है। किसान बड़ा परेशान दिखाई देता है। बारिशों और तेज़ हवाओं की वजह से गंदम की फसल भी शदीद मुतासर हुई है, जिसकी वजह से गंदम की औसत पैदावार में भी कमी होने का खदशा है। किसानों का कहना है कि गंदम की पैदावार पर अखराजात बहुत ज़्यादा आते हैं, आमदन बहुत कम है, जिसकी वजह से किसान परेशान दिखाई देता है। मेरे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद है, मजीद उससे जानने की कोशिश करते हैं। जी गंदम जी है जी इस वे डिग पई सारी साड़ी ते जी, बारिशा होने की वजह तो और हवा चलन की वजह तो नुकसान होर बहुत ज़्यादा हो गया। तो पहले तो दवाइयां का रेट इन्ना ज़्यादा हो गया कि इंतहा दर्जे की है, उत्तों खाद का रेट बहुत ज़्यादा चढ़ गया, उत्तों बीज का रेट बहुत ज़्यादा चढ़ गया। की करे जमींदार कित्थे जाएगा? हुकूमत ने जो हुण तक इसका रेट ही नहीं मुकर्रर किया। घट तो घट रेट मुकद्दर कर दे कि 4,000-3,500 कोई रेट करेगी, जिसकी वजह तो कोई ना कोई फायदा हो जमींदार को, वरना जमींदार आइंदा बाद कंडम नहीं बीजेगा। अजी जैसा कि आपने किसान की गुफ्तगू सुनी, किसान का मजीद कहना है खाद बीज की कीमतें पहले से डबल हो गई हैं, जबकि गंदम की कीमत पहले से बहुत कम है, जिसकी वजह से किसान के चूल्हे ठंडे पड़ने का खदशा है। हुकूमत पंजाब गंदम की कीमत कम से कम 3500 मुकर्रर करके किसान को कुछ ना कुछ रिलीफ फराहम करे। जी खबर शामिल करेंगे तोसा शरीफ से, जहां एड्स के फैलाव के बाद हुकूमत पंजाब ने एक्शन लेते हुए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तोसा की इंतजामिया तब्दील कर दी है। नए तैनात होने वाले MS डॉक्टर कासिम बुजदार ने NTN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए एड्स के फैलाव को रोकने के हवाले से किए गए इकदाम के बारे में बताया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल शहजाद। जिला तौसा शरीफ में एड्स के फैलाव के बाद हुकूमत ने एक्शन लिया और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तौसा की इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद न सिर्फ यहाँ पर एड्स सेंटर कैंप किया गया, बल्कि नए तैनात होने वाले MS भी अपनी ड्यूटी यहाँ पर अंजाम देने के लिए आ चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नए MS डॉक्टर कासिम बुजदार, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, आपको यहाँ आमद पर खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि एड्स के रोकथाम के लिए यहाँ पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मोहम्मद कासिम बुजदार, MS THQ अस्पताल तौसा शरीफ मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि तौसा में थोड़ा एड्स का मसला क्रिएट हो गया है, और ये है कि एड्स बच्चों में ज़्यादा पॉजिटिव पाया गया है। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के सेक्रेटरी हेल्थ की रहनुमाई में और CO हेल्थ की रहनुमाई के साथ सेक्रेटरी ने खुद भी THQ हॉस्पिटल तौसा विजिट किया है। उसने बाकायदा यहाँ एड्स सेंटर की मंजूरी दे दी है। हमारे पास एड्स सेंटर भी बना दिया गया है और वो फुली फंक्शनल है।
लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आएँ, अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। जहाँ मेडिसिन भी एड्स की प्रोवाइड कर दी गई है और उनको मेडिसिन भी एड्स वालों को फ्री दे रहे हैं। अब एड्स के पेशेंट को डीजी खान या मुल्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो पेशेंट भी पॉजिटिव आते हैं उनको हम मेडिसिन भी फ्री दे रहे हैं। बाकी इसकी रोकथाम के लिए हम मैसिव यानी उसकी स्क्रीनिंग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। जो पेशेंट भी DSQ का विजिट करता है हम उसका रेगुलरली HIV विजिट उसको टेस्ट कर रहे हैं। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं हम सबसे पहले उसका HIV टेस्ट जरूर करते हैं। जी, आपने सुना डॉक्टर कासिम गुलजार साहब का कहना है कि एड्स की बीमारी के इलाज के लिए तमाम तर सहूलियात अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तौसा में मुहैया कर दी गई हैं। लोगों को डीजी खान या मुल्तान जाने की जरूरत नहीं, वो बिला झिझक यहाँ आकर अपना इलाज करा सकते। रुख करेंगे सीनावाली का, जहां 11वीं और 12वीं जमात के तलबा का इम्तिहानी सेंटर न होने वाला मामला हल हो गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद हनीफ के लियार से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीलावाली के इलाका शाह निगदर में, जो कि एक पसमानदा इलाका है और यहाँ पर अरसा दराज से बच्चियों और बच्चों का जो है सेंटर, इम्तिहानी सेंटर जो है वो नहीं था। तो हमारे जो है यहाँ पे एक शौकत हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, इनके ऑनर जो है उनकी दिन रात मेहनत की वजह से उन्होंने अब जो है यहाँ पर वो सेंटर मंजूर करवाया है, जो कि पहले बहुत मुश्किल थी। यहाँ से 30 किलोमीटर सफ़र करके बच्चियों को इम्तिहान देने के लिए सीलावाली जाना पड़ता था। तो इस हवाले से हमारे साथ स्कूल के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इन्होंने इसकी काविश किस तरह की है। अच्छा सर, ये हमारा एक पसमानदा इलाका है और यहाँ पे बच्चों और बच्चों की तलीमी रुझान तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि यहाँ पे तलीम हासिल करने के बाद जो इम्तिहानी सेंटर था वो सरगोदा जाना पड़ता था बच्चों को। उस हवाले से बहुत सी बच्चियाँ तलीम हासिल करने से रह जाती थी। हमने कोशिश की और हमारे साथ मुख्तलिफ इदारों जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, हमारे इलाके की जो सियासी शख्सियात हैं, उन्होंने भरपूर ताउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चे और बच्चियों इंटरमीडिएट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के इम्तिहानी सेंटर यहाँ पर बनवाने के में कामयाब हो गए। हम इस कामयाबी पर अहले इलाके को मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं कि उस मालिक की ज़ात ने हमें इस काबिल बनाया। जी, आपने सुना है कि इनका कहना है कि सेंटर ना होने की वजह से कई बच्चियां जो है वो तालीम जैसे जेवर से महरूम हो चुकी थी। तो दिन रात कोशिश की वजह से इलाका के सियासी समाजी शख्सियत जो है उनकी मेहनत की वजह से हम कामयाब हो गए। जी, जलालपुर पीरवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से स्पेशल बच्चों में तोहफ़े तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ईदी मिलने पर बच्चे खुशी से निहाल। तफसीलात जानते हैं मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से स्पेशल बच्चों के लिए भेजे गए तोहफ़े तकसीम करने के लिए एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में MP मलिक लाल मोहम्मद जुया, असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़कार अली खान समेत समाजी शख्सियत, उस्ताज़ा, बच्चों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हेड मास्टर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन मलिक इरफान अहमद ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियत पर ब्रीफिंग दी। MP मलिक लाल मोहम्मद जुया का कहना था कि इंशाअल्लाह स्पेशल बच्चों के लिए इक़दाम उठाते रहेंगे ताकि जिंदगी की दौड़ में इनको बराबर के मौके मिलते रहें। तकरीब के इख्तिताम के बाद MP मलिक लाल मोहम्मद जुया और असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़कार अली खान और प्रिंसिपल स्कूल मोहम्मद इरफान ने बच्चों में इनामत तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। पुलिस लाइन में DPO चिन्योट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा कैसर वीनस। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ चिन्योट पुलिस लाइन के अंदर, जहाँ पर DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है, जिसके अंदर माल मसरूका बरामद किया गया, जिसके अंदर नकदी और जो है असला वगैरह जो है। इस वक्त हमारे साथ DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद से मौजूद है, जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा सर, आप क्या कहेंगे। जी, आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें 2 करोड़ 11 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद करके मालिकान तक पहुँचाया गया है और जो तमाम इसमें मुजरमान इन्वॉल्व थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और हमारी कोशिश होगी कि उनको सजा भी मिले। और हमारी जो ये ज़िला चिन्योट पुलिस की लास्ट एक गुज़श्ता महीने की कारकर्दगी थी जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आवाम के लिए ईद के हवाले से आप क्या पैगाम देंगे। आवाम को मैं यही पैगाम दूंगा कि पुलिस अलर्ट है और हर लिहाज से उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। आप पुलिस के साथ तावन करें और जो भी ईद की खुशियाँ हैं वो बिल्कुल मनाएं, और लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई लड़बाजी ना हो, कोई जो मोटर बाइक्स का गलत इस्तेमाल ना हो और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी। जी बिल्कुल, चिन्योट पुलिस का जो है जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है, जिसके अंदर माल मसरूका बरामद किया गया और जबकि DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि शहरी जो है ईद की खुशियाँ भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाएं। जी।